अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ये अभी कुछ दिन पहले के जो कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि ऐसा होता है कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो फिर दिल चाहता है कि सर्दियाँ हैं तो थोड़ी देर आराम कर लिया जाए और नींद पूरी की जाए अपनी, क्योंकि रात को तो आपको पता है कि हम लोग देर तक जागते हैं। तो फिर ये है कि अपनी नींद पूरी करने का दिल चाहता है। तो मेरी भांजी की कॉल आ गई। एक्चुअली जो एक्चुअल बात है वो मैं आपको ये बताऊं कि मेरा भांजा आया हुआ था दुबई से कुछ दिन पहले। तो मुझे ये था कि मैंने कहा चलें, अभी वो आया है और अभी ये कि थकावट भी होती है, फिर अपने घर वालों से भी तो ज़ाहिर है मिलना होता है ना, फिर अपने दोस्तों से, फिर ये वो फिर मुझे था कि 2-3 दिन के बाद आएगा वो। लेकिन उसने बहुत जल्दी प्लान कर लिया आने का और मेरी भांजी का फ़ोन आया कि भाई हम लोग आ रहे हैं खाला, और बस शाम तक हम लोग पहुंचेंगे। और 11:30-12 बजे तक आई थिंक टाइम था, जबकि अभी भी मैं बिस्तर में ही थी निकली नहीं थी बिस्तर से। तो बस जी मैं तो झटपट फिर उठी और मैंने फिर पहले सोचा कि मैंने क्या कुछ करना है चाय के लिए और खाने के लिए। करना तो मैं बहुत कुछ चाह रही थी, मुझे यही था, मैंने कहा चलो थोड़े दिनों के बाद अगर आता है तो मैं फिर अच्छा सा उसको जो है ना वो चीज़ें सब बनाऊंगी। लेकिन ये कि मुझे अचानक, और फिर ये होता है ना कि जब कोई मेहमान कभी होता है कि काफ़ी अरसे तक मेहमान नहीं आते तो चीज़ें बनी हुई होती हैं, रखी हुई होती हैं, लेकिन आप यकीन करें कि अपने ही बच्चे जड़े ने ना वो पका पका के ते तल तल के वो खाते रहते हैं चीज़ें, तो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो कभी भी मेहमानों के आने पे ना मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो फ्रिज खोलें और हमें जो है ना वहाँ से मिल जाए। तो बस जी मैंने फिर कुछ डिसाइड किया। छोले मैंने उसी वक्त भिगोए, मैंने कहा चलो 1 घंटा तो मैं कम से कम भिगो दूँ ताकि अच्छे से गल जाएं, और इसकी चाट बन जाए और फ्रूट चाट बन जाए और साथ में समोसे और पकोड़े। और मेरा दिल चाह रहा था उन्हें कह दूँ रोज़ा रख कर आ, जो पूरी अफ्तारी का जो है ना वो सामान मैंने बनाना था। बस ये चीज़ें भी यही होती हैं चाय में। और क्या हम लोग जो है ना वो डिफरेंट बना सकते हैं, खैर बना भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह कभी बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। लेकिन जल्दी में जो है ना वो इसी तरह का काम होता है। तो मैंने फिर ये था कि मैंने सोचा कि खाने में मैं बनाती हूँ कोरमा और साथ ही बिरयानी, और मुझे बनाने थे गोला कबाब, और साथ में फ़िश मैंने फ्राई करनी थी। तो बस जी ये चीज़ें मुझे, और साथ में मतलब चाय का तो खैर मैं आपको बता ही चुकी हूँ सारा कुछ कि मुझे क्या क्या बनाना था, क्या क्या करना था। तो बस ये है कि एक क्वालिटी जो है ना वो मुझे लगता है कि हम औरतों में सब में ही होती है। और मुझे शायद मेरी अम्मी की तरफ से मिली है कि अम्मी भी ना जब कोई मेहमान आता था तो अम्मी बड़ी बहुत जल्दी सारा कुछ तैयार कर लेती थी, और मिनटों में सेकंडों में मतलब वो बना के खाना और सामने रख देती थी। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है कि अगर घर में सामान आपका मौजूद है, सब चीज़ें, तो आपके फिर सब चीज़ें जो है ना वो बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो मैंने भी फिर सारा काम किया। खैर ऐसी बात नहीं है कि जब मेरे गैस बहन आ गई उसके बाद मेरी भांजियों ने और बाजी की बहू ने भी मेरे साथ काफ़ी हेल्प कराई। तो कुछ चीज़ें क्योंकि मेरी मंगवाने वाली थी, कीमा मैंने मंगवाया और मछली मंगवाई। तो वो ज़रा ये कि देर से हस्बैंड आए थे मेरे ऑफिस से ना, तो वो इस वजह से फिर मुझे ज़रा उसको बनाने में देर हो गई। अदरवाइज़ मेरा जो है ना काम वो हो चुका था। फिर ये होता है कि साथ साथ अब बच्चे भी बिज़ी होते हैं, ज़ाहिर है अपनी अपनी उनकी रूटीन है, तो मुझे साथ साथ ना वीडियो खुद बनानी पड़ती है आप लोगों ने देखा होगा कि कभी मतलब मुझे हिलाने में थोड़ा सा वो सालन को जो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही होती है, तो वो इसी वजह से कि मुझे खुद मतलब कैमरा भी पकड़ना होता है और सारी चीज़ें जो है ना वो खुद मतलब वीडियो आप बनाएं तो वो आपको इतना ज़्यादा वो बनती भी नहीं है। फिर ये होता है कि काम की ज़्यादती की वजह से ना कभी भूल भी जाते हैं। मुझे अब ऐसे लग रहा है काफ़ी क्लिप्स थे जो मुझे बनाने चाहिए थे, फ़िश फ्राई करते हुए, या वो मैं इंशाल्लाह वो फिर ये है कि मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी मेरे घर दावत होगी या इस तरह का कोई होगा तो मैं आपको सही तरीके से जो है ना वो दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैंने बस जल्दी जल्दी से जो कुछ किया है ना खुद, ये अपनी मेरी मेहनत का कमाल है। और मैं कहती हूँ कि हमारे साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी है, अल्लाह ताला माफ़ करें मुझे कहना नहीं चाहिए, कि कोई भी चीज़ हम कोई ऑर्डर करती हैं तो कभी वो सही नहीं आई। अभी रिंग लाइट ऑर्डर की थी, पता नहीं ट्राइपॉड ऑर्डर किया, उसमें वो मोबाइल नहीं सेट हो रहा, तो ये नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा।
मतलब मैं कहती हूँ कि कोई हमारे साथ कोई मसला है कि मैं फिर बच्चों को मैं पड़ जाती हूँ उनके पीछे कि बच्चों तुम लोग कोई चीज़ मुझे सही जो है ना तुम लोगों ने आज तक मुझे मंगवा के नहीं दी जो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सके। क्योंकि आपका अगर आपके जो गैजेट्स हैं जिनके थ्रू आप वीडियो बनाते हैं तो वो अगर ठीक हों आपकी चीज़ें, या गैजेट्स नहीं कह सकते, क्या कहना चाहिए, तो वो अगर आपकी ठीक है तो वो फिर ये है कि आपको इतना मसला नहीं होता ना कि आपने हाथ में पकड़ के और सारी ये बनानी। एनीवे बड़ी लंबी बातचीत हो गई इस सिलसिले में। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है ना ये सादी बिरयानी बनाई थी, और कोरमा मैंने बनाया था क्योंकि मेरे भांजे को कोरमा बहुत पसंद है, मतलब शोरबे वाली चीज़ें या इस टाइप की ना चीज़ें उसको पसंद है। गोला कबाब बनाए, फ़िश फ्राई की, और जल्दी से सैलेड बनाया। तो बस ये जी क्या कहते हैं, मोहब्बत इसी को कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी जो है ना अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा करना चाहती हैं, तो वो फिर खैर अल्लाह ताला करवा भी देता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फिर ये था कि गाजरें भी, अब मैं इतने अफसोस भी कर रही थी कि मेहमान आकर चले भी गए और गाजर का हलवा नहीं था उसमें। तो मैंने कहा ना कि जब ऐसी, अब हालांकि सोच रही थी मैंने कहा काफ़ी दिनों से कि चलो गाजरों को ना कद्दूकश कर लूँ, अकेले इंसान क्या क्या काम करे। तो वो बस फिर खैर वो चले गए, तो अब गाजर का हलवा भी बन जाएगा। तो अच्छा है कि ज़रा चले थोड़ा सा बन जाता है, फिर रह जाता है, फिर आपके गेस्ट आए तो आप उनको सर्व कर सकते हैं। तो बस ये मैं आज कुछ थोड़ी सी जो बात आपसे दोबारा करना चाह रही हूँ वो आपके माइंड मैनेजमेंट की है। कि देखें, हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं ना उसी तरीके से आपके साथ होता है। जैसे अल्लाह ताला ने भी फरमाया है ना कि तुम लोग जैसा मुझसे गुमान रखोगे मैं तुम्हारे साथ उसी तरह होता हूँ। तो अगर आप अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखेंगे, अल्लाह ताला पे तवक्ल करेंगे ना, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। अपनी थॉट्स को अच्छा करें, मनफी सोचों से आप बचें, बुरे ख्यालात से बचें, और हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जो हर मामलात हैं ना वो बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। और भले आपको कोई प्रॉब्लम है, भले आपको कोई मुसीबत है, कुछ भी है, कोई परेशानी है, लेकिन आपने जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, कि ताकि वो जो आपका मसला है ना वो आप पे इतना हावी ना हो। आप देखें, आपका जिस सब माइंड की बात है। अच्छा, इस टॉपिक को ना मैं आगे लेके चलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आप देखिएगा, थोड़ी सी और बात करूँगी इसके ऊपर। करना चाह रही थी लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मेरा व्लॉग जो है ना वो एंड तक पहुँचने वाला है। तो मैं फिर आपसे एक रस्मी जो हमारे जुमले होते हैं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना फ़ीडबैक भी दें मुझे, कि ताकि मुझे पता चले कि भाई आप मैं कैसा काम कर रही हूँ, या आप लोगों को मेरा काम पसंद भी आ रहा है कि मैं एवं ही बस हो क्या